श्री बनारसी दास बनाम मिसेस टीकू दत्ता अनंत 2005। भूमिका इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल टॉक ओनली में। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय श्री बनारसी दास बनाम मिसेस टीकू दत्ता अनंत 2005 के बारे में। ये केस खासतौर पर डीएनए टेस्ट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्सेशन सर्टिफिकेट से संबंधित है, जिसमें अदालत ने ये स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जा सकता है। आइए इस केस को गहराई से समझते हैं। मामले की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द केस। इस मामले में मुख्य विवाद उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित था। याचिकाकर्ता पटिशनर श्री बनारसी दास, प्रतिवादी रेस्पोंडेंट श्रीमती टीकू दत्ता। मुख्य विवाद, श्रीमती टीकू दत्ता ने दावा किया कि वह दिवंगत इकबाल नाथ शर्मा की बेटी है और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें उनकी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। विवाद का आधार, बनारसी दास ने इस दावे का विरोध किया और कहा कि श्रीमती टीकू दत्ता इकबाल नाथ शर्मा की बेटी नहीं है, बल्कि वे राम शरण दास शर्मा की बेटी है। उन्होंने अदालत में सीपीसी की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें श्रीमती टीकू दत्ता और राम शरण दास शर्मा का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की गई थी। निचली अदालत का फैसला, ट्रायल कोर्ट डिसीजन। ट्रायल कोर्ट ने बनारसी दास की याचिका को स्वीकार करते हुए डीएनए टेस्ट का आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि चूंकि श्रीमती टीकू दत्ता ने जानबूझकर बनारसी दास का नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र याचिका में शामिल नहीं किया था, इससे उनकी नीयत पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने ये भी माना कि डीएनए टेस्ट से विवाद का स्पष्ट हल निकल सकता है और चूंकि बनारसी दास ने डीएनए टेस्ट का खर्च उठाने की पेशकश की थी, इसलिए अदालत ने इसे उचित माना। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का मामला एक सीमित दायरे में जांच का विषय होता है और इस प्रकार के मामलों में डीएनए टेस्ट का आदेश देना उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने ये भी माना कि पार्टियों को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से अपने दावे को साबित करने का अवसर मिलना चाहिए, न कि अदालत द्वारा नए साक्ष्य डीएनए टेस्ट उत्पन्न करने का आदेश दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि डीएनए टेस्ट का आदेश सामान्य रूप से नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम कुंडू बनाम वेस्ट बंगाल राज्य 1993 के फैसले को उद्धृत किया, जिसमें ये कहा गया था कि भारतीय अदालतें डीएनए टेस्ट का आदेश सामान्यतः नहीं दे सकती। डीएनए टेस्ट के आदेश के लिए ठोस कारण आवश्यक होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह के आधार पर डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होना आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश व्यक्ति की निजता, प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है, इसलिए इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब इसके बिना सत्य तक पहुंचना असंभव हो। महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत की लीगल प्रिंसिपल्स। इस केस के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित हुए। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामलों में डीएनए टेस्ट का आदेश दुर्लभ मामलों में ही दिया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य पहले से मौजूद हैं, तो डीएनए टेस्ट का आदेश अनावश्यक होगा। किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का सम्मान करना आवश्यक है और डीएनए टेस्ट का आदेश देने से पहले इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। श्री बनारसी दास बनाम मिसेस टीकू दत्ता अनंत 2005 का फैसला भारतीय न्याय प्रणाली में डीएनए टेस्ट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामलों में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देता है। अदालतों को ऐसे मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप डीएनए टेस्ट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामलों में और जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को देखना न भूलें।